हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, एक बार फिर से बायोलॉजी के जो भी हमारे जूलॉजी पोर्शन में बीएससी के बच्चे हमको देख रहे हैं, उनके लिए आज हम फिर से आ गए हैं। लेक्चर 06 को लेके लेक्चर 05 तक हमने आपका कंप्लीट करवा दिया है और आज आपका लेक्चर 06 होने वाला है। तो जो भी हमारे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हमको देख रहे हैं, उनके लिए आज उनका बीएससी का टॉपिक एक बार फिर से स्टार्ट हो गया है। अब देखिए, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो हमारा ख़त्म हो चुका था। थोड़ा बहुत हमने अपना बातचीत किया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर होते हैं। अब आज देखिए, आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है उसमें आपको मेनली सेल के बारे में पढ़ना है। सेल का आपका शुरू से लेकर अंत तक पूरा चलेगा और सेल के बारे में ही विधिवत रूप से आपका रहेगा। तो देखिए, पहली स्लाइड हमसे कहती है कि डिटेल ऑफ द सेल। डिटेल ऑफ द सेल में क्या है बच्चों? डिटेल ऑफ द सेल का मतलब है कि सेल, देखिए क्या लिखा है, द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड जेनेटिकल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए, जो सेल हमारा मतलब कोशिका होता है, उसका पूरा डिटेल इस स्लाइड में बताया गया है। और सेल क्या होता है? जो सेल है हमारा, वो बेसिक मतलब सबसे जरूरी पोर्शन होता है हमारे बॉडी को बनाने के लिए। किस किस बेस पे? आपका स्ट्रक्चरल मतलब शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, बिना उसके हमारी बॉडी बन नहीं पाएगी। दूसरी फंक्शनल, अब वो सबसे छोटी इकाई है तो सबसे बड़ा काम भी उसी का ही होता है। और तीसरा है जेनेटिकल, मतलब जेनेटिक लेवल पे फादर और मदर के जो भी उनके गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं वो उनके बच्चों में उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। उनका जो आचार विचार है, जो उनका कैरेक्टर है, वो उनके बच्चों में आ जाता है। तो एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि द जेनेटिकल कैरेक्टर इज ट्रांसफर्ड बाय द सेल। ओके, तो यहाँ हमारा इसका डिफिनीशन क्लियर हो गया। अब देखिए बच्चों, इसके नीचे लिखा क्या है कि डिस्कवरी। तो फिलहाल तो हमने आपका जो लेक्चर 01 है, जिसमें हमने आपका सेल का डेमो लेक्चर दिया था इस चैप्टर का, उसमें हमने पूरा बेसिक से बताया है। लेकिन अब फिर से हमारे सिलेबस में दिया गया है तो हमको बताना पड़ेगा। किस सेल को हमारे, देखिए सबसे पहले खोजे थे कौन? रॉबर्ट हुक जी 1665 में। कहाँ पे? डेड सेल के अंदर, जो कि उन्होंने नाम दिया था कॉर्क के अंदर। बगल में आपको फोटो दिख रही है रॉबर्ट हुक का सेल, जो है जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, कुछ उसी प्रकार से इन्होंने खोजा हुआ था, लेकिन ये डेड था। फिर 1665 के बाद अगला एक्सपेरिमेंट हुआ 1674 में, 1674, जब एंटोन वॉन लियोन हॉक नामक एक नए साइंटिस्ट आए और उन्होंने तालाब के गंदे पानी में जीवित लिविंग सेल को फर्स्ट टाइम ढूंढ निकाला। तब से हमारी जो सेल है वो लिविंग फॉर्म में खोजी जाने लगी, देखी जाने लगी और हर जगह डिस्कवरी होना शुरू हो गया। उनके द्वारा सेल जो खोजा गया था उसकी भी फोटो आप लोग इसके नीचे देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से गोला गोला, जैसे जो बूंदी वाला लड्डू होता है उसमें जो छोटी छोटी बूंदी होती है, कुछ उसी प्रकार से आपको इसमें दिख रहा होगा तालाब के पानी में। अब देखिए बच्चों, इसके नीचे हमारा क्या दिया गया है? इट इज ऑफ टू टाइप्स। सेल हमारे दो प्रकार के होते हैं, पहला है प्रोकैरियोट, दूसरा है यूकैरियोट। पूरा डिटेल में हमने आपको पिछले लेक्चर में दोनों के बीच में अंतर बताया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। अगर शॉर्ट में हम आपको समझाएं तो प्रोकैरियोट का मतलब होता है कि ऐसे सेल जो कम डेवलप हों, मतलब यूकैरियोट के लेवल में थोड़े से कम डेवलप हों। जैसे यूकैरियोटिक सेल हमारा हायर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जैसे हमारा ह्यूमन, गाय और कुत्ता, बिल्ली, ये सब जो है ये डेवलप है, मंकी। लेकिन बैक्टीरिया है आपका, फंगी है आपका, तो ये सब यूनिसेलुलर में आते हैं। और इन सब में जैसे पैरामीशियम है, यूग्लिना है, तो ये सब मतलब सिंगल सेल से बने होते हैं। तो इनमें प्रोकैरियोटिक सेल या लेस डेवलप सेल पाया जाता है। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टार में करके पॉइंट लिखा गया है, मतलब प्लांट सेल हैव अ एक्स्ट्रा लेयर कॉल्ड सेल वॉल व्हाइल एनिमल सेल हैविंग एब्सेंट। अब देखिए इसका मतलब क्या है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। अब भाई देखिए, दो ही चीज हमको जीवित बताए गए हैं। एक है हमारा इस धरती पे प्लांट, जो कि अपना फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस के द्वारा खुद खाना बनाता है और खुद ही अपनी रक्षा करता है।
दूसरा, दूसरे हैं हम लोग, मतलब एनिमल जितने भी हैं। तो दो ही चीज जब लिविंग है इस पूरे पृथ्वी पे, तो इन दोनों के लिए कुछ विधिवत तौर तरीके होंगे जिनसे ये अपनी रोज रोज की जिंदगी चला रहे हैं। तो वही कह रहा है कि इन दोनों के सेल में सिर्फ एक चीज का ही अंतर पाया जाता है, वो है इनका सेल वॉल। मतलब प्लांट सेल में आपका जो सेल वॉल होता है वो पाया जाएगा। सेल वॉल क्या है प्लांट सेल में? जब आप किसी पेड़ के ऊपर की पपड़ी उपड़ी देखेंगे, उसके ऊपर जो एक काली काली परत जमी होती है, वही है उसकी सेल वॉल। लेकिन हम लोग के इंसानों में देखिए, जो हमारी ये देखिए शरीर के ऊपर जो हमारी त्वचा है, स्किन है, इसको अगर आप लोग थोड़ा भी इस पे कट लगाएंगे तो डायरेक्ट ब्लड निकलने लगेगा। मतलब इसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही पाई जाती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती है। तो ये एक आपका बहुत बेसिक लेकिन बहुत खतरनाक डिफरेंस है जो क्लियर हो गया। अब देखिए, आपको सेल का पूरा विधिवत स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जो कि यहाँ पे ऊपर हेडिंग पड़ा है एनिमल सेल या द यूकैरियोटिक सेल। तो ये आपका यूकैरियोट मतलब एक वेल डेवलप्ड सेल है जो कि आपके हायर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। इसमें देखिए क्या क्या है, तो सबसे पहले देखिए इसमें हर ऑर्गन, मतलब जितने भी सेल के अंदर ऑर्गन होते हैं वे सभी प्रेजेंट हैं विधिवत रूप में। जैसे आपका क्या क्या है, सेल मेम्ब्रेन, देखिए सेल वॉल छोड़ के इसमें आपको सब मिलेगा। सेल मेम्ब्रेन है, और क्या क्या है, गोल्जी बॉडी है, सेंट्रोसोम है, सेंट्रियोल है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, सीलियम है, आपका यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस है। तो हर एक चीज वेल डेवलप फॉर्म में प्रेजेंट है जो जो सेल में रहना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर सेल का हो जाएगा। अगर आपको यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में ज़्यादा डिटेल चाहिए तो इसके पिछले वाले लेक्चर में आप जाके आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक, अब अगली स्लाइड हमसे क्या कहती है, तो अगली स्लाइड हमारी है कि मेन सेल ऑर्गेनल एंड दियर नेम। अब उसमें तो स्ट्रक्चर था, हम आपको बता नहीं सकते थे, लेकिन यहाँ से हम आपको बताएंगे कि सेल के मेन ऑर्गन और उनके कुछ मतलब बुलाए। जैसे हम लोगों के भी दो नाम होते हैं, एक घर का एक स्कूल का। ठीक, जैसे स्कूल का नाम हो गया मान लीजिए रामलाल, और घर का जो नाम है वो हो गया मान लीजिए श्यामलाल। तो उसमें सिस्टम क्या है कि उसी तरह से सेल का एक ओरिजिनल नाम है जो कि बायोलॉजिकल नाम है, और एक उसका बुलाने वाला नाम है। तो उसी प्रकार से पहला देखिए, पहला है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल, सेल का दिमाग, हिंदी में केंद्रक। ठीक, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं किचन ऑफ द सेल या पावर हाउस ऑफ द सेल। तीसरा आपका क्या है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस मतलब होता है साइट ऑफ राइजोम सिंथेसिस। न्यूक्लियोलस आपका न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और इसी में आपका राइबोसोम का सिंथेसिस होता है, और वही राइबोसोम आपका आगे चल के प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहलाता है, जहां पे आपके सेल के अंदर प्रोटीन बनाई जाती है। फिर लाइसोसोम मतलब सुसाइड बैग ऑफ द सेल, मतलब जब सेल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। आप लोगों ने 11th में इसको पढ़ा होगा शायद सेल चैप्टर में, कि जब सेल का साइज इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियस कहता है कि अब हम इतने बड़े सेल को अकेले नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। तो उसके अंदर जो लाइसोसोम होता है वो क्या करेगा? अपना साइज बढ़ाएगा। उसके अंदर कुछ ऐसे इंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि सेल को पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं और सेल का डेथ हो जाएगा। नहीं मान लीजिए सेल को कोई बीमारी हो गई तब डेथ हो गया, नहीं तो कोई चोट लग गया तब डेथ हो गया। तो डेथ होने के कई सारे कारण हैं। ठीक उसी प्रकार से लाइसोसोम को हम लोग सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, आपका छठवां दिया गया है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको कि हम लोग सेल का कंकाल तंत्र कहते हैं। कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जिसको इंग्लिश में इंडोस्केलेटन ऑफ द सेल भी कहते हैं। फिर देखिए वैक्यूल दिया गया है। वैक्यूल क्या है? जैसे घर में डस्टबिन होती है उसी तरह से सेल में वैक्यूल होता है। वैक्यूल में आपका इम्पटी स्पेस, भाई डस्टबिन को हम लोग क्या करते हैं, रोज रोज भर देते हैं और उसके बाद उसको खाली करेंगे तो उसमें कुछ खाली जगह बचेगी। तो ठीक उसी प्रकार से वैक्यूल आपका इम्पटी स्पेस ऑफ द सेल कहलाता है। इम्पटी मतलब खाली, स्पेस माने जगह। फिर देखिए गोल्जी बॉडी क्या है?
पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। पोस्ट ऑफिस का काम क्या है? समाचार पहुंचाना। तो सेल में क्या हो रहा है उसकी पूरी जानकारी गोल्जी बॉडी न्यूक्लियस को देता रहता है। लास्ट में आपका है सेल मेम्ब्रेन, या इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जो कि सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल कहलाता है। मतलब इसका जो नेचर होता है वो कुछ गिनी चुनी चीजों को ही सेल के अंदर आने देता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे हम लोग अपने घर के अंदर सिर्फ उन्हीं को आने देते हैं जिनको हम पहले से जानते हैं। अब देखिए बच्चों, उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्लाइड में हमको दिया गया है ऑर्गेनल्स ऑफ द सेल। सेल के कुछ महत्वपूर्ण ऑर्गेनल्स, जिसमें सबसे पहला सबसे जरूरी सेल के लिए क्या है? हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है? खाना। ठीक, बिना कपड़े के हम रह सकते हैं, बिना घर के हम रह सकते हैं, लेकिन बिना खाना खाए हम नहीं रह सकते। रोटी, कपड़ा और मकान। एक तो पिक्चर आई थी राजेश खन्ना जी की, तो उसमें सबसे जरूरी है पहली चीज आपकी रोटी। ठीक, तो रोटी कहाँ से मिलेगी सेल को? माइटोकॉन्ड्रिया से। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है कि इट इज द लार्जेस्ट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। माइटोकॉन्ड्रिया आपके सेल में सबसे लार्जेस्ट और मेम्ब्रेन से बंधा हुआ ऑर्गेनल होता है, जिसमें डबल लेयर पाई जाती है। एक का नाम होता है जो बाहर होगा वो आउटर मेम्ब्रेन, एक का नाम होगा इनर मेम्ब्रेन। तीसरा दिया गया है कि दोनों मेम्ब्रेन मतलब दोनों दीवालों के बीच में कुल मिला के 60 एंगस्ट्रॉन का स्पेस प्रेजेंट होगा। ठीक, ईच मेम्ब्रेन इज 60 एंगस्ट्रॉन इन थिकनेस। और देखिए बिटवीन टू लेयर ऑफ पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस ऑफ 60 to 80 एंगस्ट्रॉन इज प्रेजेंट। कहने का मतलब यह है कि जो सेल की दोनों दीवारें होंगी उनका जो मोटाई होगा वो 60 एंगस्ट्रॉन का होगा, और उन दोनों दीवार के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होगा उसको हम लोग पेरी माइट्रोकॉन्ड्रियल स्पेस कहेंगे, और उसका भी कुछ औसतन दूरी 60 से 80 एंगस्ट्रॉन का होगा। और इनर मेम्ब्रेन मतलब अंदर वाली दीवार, जहां से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाया जाएगा, वहां पे बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होंगे। जैसे हमारी उंगली है उसी तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होंगे, जिसका नाम होता है, क्या नाम होता है? उसका नाम होता है क्रिस्टी। क्या? या आप लोग कह सकते हैं क्रिस्टाई। इसमें लिखा है CRISTA। तो चाहे जो भी पढ़िए ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया है। छठवां पॉइंट है कि मेनली ये किससे कंपोज्ड होता है? तो 60 से 70% प्रोटीन होगा, 25 से 30% लिपिड आपका पाया जाएगा। और इनसाइड मतलब इसके अंदर आपका जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा, मतलब जैसे पूरा आपका कोई एक कमरा है तो कमरे के अंदर क्या होती है? हवा भरी होती है। उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका मैट्रिक्स पाया जाएगा, और उसके बाद में इसमें इस मैट्रिक्स में आपका लिपिड, मैग्नीशियम और कैल्शियम प्रेजेंट होंगे। और लास्ट स्लाइड हमसे कहती है साइटोप्लाज्म के बारे में। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहली बात होता है सेल। सेल के अंदर आपका सबसे पहले एक बाहरी लेयर होगा। बाहरी लेयर के अंदर आप जैसे घुसेंगे तो उसमें आपको चारों तरफ से एक पूरा जेल के फॉर्म में आपको एक सब्सटेंस मिलेगा, जिसमें सारे ऑर्गेनल जो कि आपके चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे आपकी गोल्जी बॉडी हो, चाहे आपका न्यूक्लियस हो, सब उसी में तैरते हैं। उस जेल का नाम है आपका साइटोप्लाज्म। तो लिखा है कि द स्पेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। कि सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक का स्पेस होता है उसका नाम होता है साइटोप्लाज्म। और देखिए यहाँ पे जो पीला पीला सब्सटेंस आपका सेल के अंदर दिख रहा है उसका नाम होता है साइटोप्लाज्म। अब देखिए बच्चों नीचे क्या लिखा है कि इट इज लाइक फ्लूइड मैट्रिक्स और जेल लाइक अपीयरेंस अंडर सेल वेयर ऑर्गेनल्स आर फ्लोटिंग। मतलब इसका जो स्टेट होता है वो जेल की तरह होता है। जैसे मान लीजिए जेल का मतलब है कि आप लोग जैसे जो टूथपेस्ट करते हैं सुबह सुबह, तो टूथपेस्ट में क्या होता है कि वो ना सॉलिड होता है ना ही लिक्विड होता है, वो सिर्फ जेल के फॉर्म में होता है। उसमें अगर हम कोई चीज डालेंगे, जैसे मान लीजिए शहद, आपका जो शहद होता है वो भी जेल के फॉर्म में होता है। तो शहद में मान लीजिए आप लोग सरसों का छोटा छोटा दाना डाल दीजिए तो थोड़ी थोड़ी दूर तैर के चला जाएगा। तो कुछ उसी प्रकार से आपके कोशिका के अंदर जो ऑर्गन होते हैं वो सब आपस में तैरते रहते हैं। वही लिखा है आपका कि इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। और ये कोशिका का सबसे जरूरी मतलब सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से
एक गिना जाता है। और देखिए बच्चों, आप लोगों के पेपर में क्वेश्चन आएगा कि आप लोग प्रोटोप्लाज्म से क्या समझते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होगा, आपका सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस प्रेजेंट होगा उसको हम लोग कहेंगे साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर आपका जो फ्लूइड मतलब पानी वानी जो तरल पदार्थ भरा होगा उसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। और इन दोनों को मिला के हम लोग कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो हमारे हिसाब से आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है। बाकी आपको अगले लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट जो आपके पेपर में क्वेश्चन आता है वो वाला टॉपिक, मतलब आपको अगले लेक्चर में न्यूक्लियस पढ़ना है। तो न्यूक्लियस आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। और ये क्वेश्चन भी न्यूक्लियस के अंतर्गत आता है, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी तो हमने सोचा वो वाला पार्ट हम अगले वीडियो में आपको कवर कराएंगे। तो चलिए आपसे मिलेंगे इसी तरह की बेहतरीन और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।